अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन मस्जिद कुबा की हम ज़ियारत करने आए हैं और मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है और 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रे जितना है। जो बंदा यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे जितने का सवाब मिलेगा। तो हम यहाँ पे आए हैं, अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं और इस मस्जिद को देखते हैं कि कैसी मस्जिद है। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है इब्राहिम, ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। सामने खड़े हो, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। वज़ू खाना बंदे यूँ आ गए, ये टॉयलेट्स हैं इधर और ये वज़ू खाना है और बाकी हम देखते हैं आपको मैं इस मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं। ये देखें कितना प्यारी मस्जिद है और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और ये मस्जिद कबा कहलाती है। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई तो इस जगह पर आकर क़याम किया। इस जगह का नाम है, इस बस्ती का नाम है कबा बस्ती और ये मदीना मुनव्वरा मस्जिद हरम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पर हुज़ूर वसल्लम ने सबसे पहले क़याम फरमाया और यहाँ पर रवायतों के मुताबिक 14 दिन, कहीं पर 12 दिन, कहीं पर 14 दिन क़याम का जिक्र है। तो यहाँ पर आपने क़याम किया था। तो फिर इन्होंने जो थे ना यहूदी लोग, यहाँ के जो यहूदी लोग थे उन्होंने एक यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। तो वही चाहते थे कि मुसलमान इनकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और उन्होंने अपनी मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद ज़रार, जिसका आज कहीं भी नामो निशान बाकी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस मस्जिद में नमाज अदा करने से मना किया था, मस्जिद ज़रार में, और इसको गिराने का हुक्म दिया था। अच्छा, जो एक होता है महाजिर होता है, एक होता है इंसार। जो इंसार थे उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हदिया ये इस मस्जिद की ज़मीन देनी चाहिए ना, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं इस ज़मीन को ख़रीद कर इस पर तमीर करूँगा और ख़रीदना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़मीन ख़रीदी और इस पर मस्जिद तमीर की। तो इस मस्जिद की तामीर में सारे सहाबा कराम ने हिस्सा लिया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इसकी तामीर अपने हाथों से फरमाई। सुबह दोपहर शाम उन्होंने इसकी तामीर की और इसलिए इस मस्जिद में जो नमाज पढ़ने का जो सवाब है मस्जिद कबा में, वो एक, अगर आप उम्रा जितना सवाब मिलता है अगर आप इस मस्जिद में तो नफल नमाज अदा करते हैं तो एक उम्र जितना सवाब है। तो आप सोचें इसकी शान कितनी ज़्यादा है, इस मस्जिद की शान। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल यहाँ पे आया करते थे हफ्ते वाले दिन, कभी सवारी पर या कभी पैदल हफ्ते वाले रोज़ आते थे। अल्लाह ताला ने हमें भी हफ्ते वाले रोज़ आने का मौका दिया है मस्जिद कबा में और हमने यहाँ पे अपने 2 रकात नमाज नफल अदा की है। तो आप यहाँ पे 2 रियाल दे के भी आ सकते हैं और अगर आपने पैदल आना हो तो 3 किलोमीटर पर है, तो तकरीबन आपका आधा घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। तो आधे घंटे में आप पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पे कबूतर हैं और लोग यहाँ पर आकर दाना डालते हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा ज़ाहिर किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जो मदीने का नाम था वो यसरब था, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कदम रखा तो यसरब का नाम मदीना पुकारा जाने लगा और ये कबा से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा से जुमे के दिन रवाना हुए और फिर आप एक बस्ती पहुँचे, सालिम बिन औफ बस्ती कहलाती है, उधर आप पहुँचे। तो वहाँ पे आपने
जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई और उस जुम्मे की नमाज़ में तकरीबन 100 आदमी शरीक थे। ये बस आपको छोटा है एक रिव्यू देना था इस मस्जिद के बारे में। अल्लाह हम सबको यहाँ पर आना नसीब फरमाए और हम सबके तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। गाइस, ये जो मैं इस बाग के सामने खड़ा हूँ ये है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग। ये खजूरों का बाग हुआ करता था। नहीं इब्राहिम, ये देखो ये खजूरें हैं लगती हैं इधर, और यहाँ पे वो कुआं है उनका जहाँ से पानी निकलता था। और ये बाग काफ़ी बड़ा है आगे तक, ये अभी अंदर जाके देखते हैं। इसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी किताबों में। ज़ियारत की जगह ये है। अच्छा, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो एक्चुअली में ये उनका बाग नहीं था, ये इस बाग में काम किया करते थे और ये खजूरों का बाग था और ये इधर के जो ऑनर थे उसके ग़ुलाम थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस ऑनर से ख़रीद कर आज़ाद किया था। असल में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो फ़ारस शहर है ईरान में, उधर से ताल्लुक़ था, इसलिए वो फ़ारसी पर्शियन थे, यानी कि वो इसी लिहाज से वो हज़रत सलमान फ़ारसी कहलाते थे। अच्छा, उनका वो जो सबसे पहले जो उनका मज़हब था वो थे आतिश परस्त, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते हैं कि जिस आग से हम खुद मदद लेते हैं और रोशन करते हैं चीज़ें, वो हमारा किस तरह खुदा हो सकती है, तो वो पसंद नहीं करते हैं इस मज़हब को। तो उनका जो था, एक दिन हुआ ये कि उनके वालिद ने कहा कि यार मैं खेतों में नहीं जाऊंगा, आज खेतों में जाके तुम देखभाल करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने आज से इसकी हामी भर ली, खेतों की तरफ चल दिए। रास्ते में उनको सैयों का एक गिरजाघर नज़र आया और आप वहाँ पे चले गए और उनके बाद के तरीके से बहुत मुतासिर हुए। उसी दिन आपने अपना मज़हब छोड़कर ईसाईयत इख्तियार कर ली। जब उनके अब्बू को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उनको घर में कैद कर लिया और उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी। लेकिन वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकलने में कामयाब हो गए और एक काफ़िले के साथ काफ़िले में चले गए। वहाँ से वो एक शाम पहुँच गए, ठीक है। वो अपनी तलाश में थे, हक़ की तलाश में थे। वो मुल्कों घूमते एक और जगह पर पहुँचे किसी पादरी के पास। उस पादरी ने उसका बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखा। तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे मैं इस दुनिया से अब तो जा रहा हूँ। तो जो हज़रत वसल्लम का ज़माना करीब आ चुका है जो कि अरब में आएंगे, तो वहाँ पे खजूरों की कसरत होगी और उनके दरमियान में मोहर नबूवत होगी। वो हदिया कबूल किया करेंगे लेकिन सदक़े को अपने लिए हराम समझा करेंगे। तो जब वो तुम वाला ज़माना पाओ तो वहाँ पर जाना और अपना इस्लाम कबूल कर लेना। हज़रत सलमान फ़ारसी इसी जस्तजू में लगना शुरू हो गए। तो वो चाहते थे कि कोई ना काफ़िला हिजाज़ की तरफ जा रहा हो। आखिर उनकी जस्तजू रंग लाई और एक काफ़िला उधर जा रहा था अरब की तरफ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी उस काफ़िले में शामिल हो गए। जब उस काफ़िले में शामिल हुए तो वहाँ पे जो उस काफ़िले के अंदर कुछ लोग थे उन्होंने उनको फ़रोख्त कर दिया यहूदियों के यहाँ। तो वो अब एक यहूदी के पास आके ना वो रहने वाला मदीने का रहने वाला बंदा था, ठीक है। तो उसको ग़ुलाम की ज़रूरत थी, उसने उनको ख़रीद लिया हज़रत सलमान फ़ारसी को और उनका उसके साथ मदीने ले आए, इस बाग में लेके आए। तो यहाँ पे जब वो काम के लिए रखा तो उन्होंने कहा ये तो वही खजूरों का बाग है जिसकी पेशन गोई हुई है। तो वो समझे कि बस अब मेरा करीब आ गया वक्त जहाँ मैंने इस्लाम कबूल करना है। तो उसी ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी। तो एक बंदा आया उनके पास और कहा कि मक्के से एक बंदा आया है जो अपने आप को नबी कहता है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैं लाजमी वहाँ पे जाऊँगा। ये अब उनका दूसरा स्टेप था। वो वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे जाके वो कुछ चीज़ें लेके गए सदक़े के तौर पर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ली उनसे। तो अगले दिन वो आए और फिर उनको बतौर तोहफ़ा हदिया दिया। तो उन्होंने अपने हज़रत ने वो चीज़ें ख़ुद भी खाई और साहबा को तकसीम की। अब हज़रत सलमान फ़ारसी समझ गए कि दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई है
जो कि उनको बताई गई थी। अब वो मौल नबूवत देखना चाहते थे। उन्होंने जब हज़रत वसल्लम की मौल नबूवत को देखा तो उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। ये इनका थोड़ा सा को सवाल था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इसी आका से ख़रीद कर आज़ाद किया था और उस आका ने भी ऐसी शर्त रखी थी आज़ाद करने के लिए कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं इस सूरत में दूंगा कि यहाँ पे वो 300 खजूर के दरख्त लगाएं और कुछ दिनार भी मांगे। तो और साथ साथ ये भी अजीब सी शर्त रखी कि ये जो खजूर के दरख्त लगेंगे तो ये उसी टाइम फल भी दें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से यहाँ पर खजूर की गुठलियाँ डाली। एक गुठली थी या काफ़ी गुठलियाँ थी वो डाली और वो दरख्त बने और उसी टाइम उसमें फल भी लगा और अपनी शर्त उस आका की वो जो उसने शर्त रखी थी वो पूरी होगी। और हज़रत वसल्लम ने आज़ाद करवा लिया दिनार देख के और खजूर क्योंकि लग चुकी थी और शर्त पूरी हो गई थी तो उनको आज़ाद करना पड़ा। तो हज़रत वसल्लम ने वो इस गुलाम को आज़ाद करवाया उससे और इनको भी आज़ाद कर दिया। तो ये भी सारी ज़िंदगी पे हज़रत वसल्लम के साथ रहे और उनके खिदमत करते रहे हज़रत वसल्लम की। तो ये बस आपको बताना था एक थोड़ा सा इसका किस्सा हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में। गाइस ये यहाँ पर जंगे खंदक हुई थी और खंदक का यहाँ पे एक ट्रेंच खोदी गई थी और ये देखें कितना बड़ी ऊंची पहाड़ी है और जहाँ जहाँ ये आगे मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ खैमे लगाए गए थे। जस्ट लाइक जंगे खंदक इस मुकाम पर हुई थी और अब यहाँ पे सारा एरिया बन चुका है। किसी ज़माने में यहाँ पे जंग हुई थी आज से 1400 साल पहले। ग़ज़वा खंदक जो है उसका जो दूसरा नाम है वो ग़ज़वा अहज़ाब भी है। सूरत अहज़ाब जो कुरान शरीफ में उसमें उसका जिक्र भी है। ये जंग ये मुसलमानों की तीसरी जंग थी। पहली जंग थी जंगे बदर, दूसरी थी जंगे ओहद, तीसरी थी ये वाली जंगे खंदक। और ये इससे लड़ी गई थी कि ये यहाँ पर खंदक खोदी गई थी इस मुकाम पर। और एहज़ाब इसलिए लिखा जाता है कि एहज़ाब का मतलब बहुत सारे लश्कर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अलाइंस करके ना इन्होंने कहा कि अब इस दफ़ा हम करते ये हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर देते हैं एक ही उसमें सारे मिलकर। तो इन्होंने चारों तरफ से हमला करने की सोची थी। ये जो इस जगह पे अभी नमाज पढ़ रहे भाई या इब्राहिम फिर रहे ये है मस्जिद अली। यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना खैमा लगाया था इस जंग में और ये जगह है यहाँ पे अब हमने नमाज भी अदा की थी। अभी ये वाली जगह थोड़ी सी क्लोज़ की गई तो हम यहाँ से दीवार को क्रॉस करके गए थे यहाँ पर और अपनी नमाज अदा की थी। तो जंग ये ग़ज़वा जो खंदक है ये इन्होंने बहुत बड़ी खंदक खोदी और कफ़ार मक्का जब आए तो वो हैरान रहे कि ये तदबीर देखे। ये तदबीर दी थी इस खंदक खोदने वाली ये हज़रत सलमान फ़ारसी ने दी थी, क्योंकि वो उन्होंने फरमाया था कि जो उधर है ईरान में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस जंगें होती हैं तो ये खंदक खोद के ही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई जिसको वो जो कफ़ार देख के दंग रह गए थे, क्योंकि काफ़ी अरसे तक वो इस खंदक से पार नहीं कर सकते हैं। 2-3 लोगों ने पार करने की कोशिश की तो वो ऐसी खंदक में गिर गए और मर गए तो जहन्नुम वासिल हुए। तो मुसलमानों को इसमें बड़ी फतह नसीब हुई और कफ़ार काफ़ी अरसा यहाँ पे बैठे रहे लेकिन वो इस खंदक को पार नहीं कर सके। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इनके जो इस जंग में हमारी फतह हमें मिले और इनके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेटजी हो कि ये भाग जाए।
तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे एक ऐसी तेज़ हवा भेजी क्योंकि सख्त सर्दी थी कि इनके दुश्मनों के जो खैमे थे वो उड़ गए, चूल्हे बुझ गए, हांडियाँ उलट गई और वो भाग गए दुश्मन और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस ग़ज़वा में 3 मुशरिकीन में 3 लोग मरे थे और 6 सहाबा किराम शहीद हुए थे। तो ये ये जो ग़ज़वा खंदक के नाम से मशहूर है ये जगह, और यहाँ पे मुसलमानों को बड़ी फतह नसीब हुई थी। जबकि दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन स्ट्रेटजी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बनाई और खंदक खोदी गई, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए कि ये कैसी स्ट्रेटजी है कि हम हमला भी नहीं कर सकते और दूर से बैठ के सिर्फ देखते रहते थे, और मुसलमानों ने पे वो तीर बरसाए कि ये भाग खड़े हुए। तो ये आपको थोड़ा सा बताना था ग़ज़वा खंदक के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट वो है ज़ियारत, वो है मस्जिद क़िबलतैन। उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसकी क्या स्टोरी है। आपको ज़ियारत करवाते हुए उसकी मैं डिटेल्स बताता हूँ। अल्लाह हम सबको यहाँ की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। ये है मस्जिद क़िबलतैन। इसकी हिस्ट्री ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े थे मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके, तो वही उतरी थी। तो 2 रकात नमाज जब पढ़ ली तो अगली 2 रकात पे वही उतरी कि आपने अपना रुख खाना काबा की तरफ करना है। तो उसी टाइम डायरेक्शन क़िबले की चेंज हो गई थी। पहले मस्जिद अक़सा थी हमारी डायरेक्शन, पहला क़िबला अव्वल, और फिर हमारा खाना काबा अल्लाह ताला के फज़ल करम से हुआ, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो हमारे लिए दोनों मकामात बहुत मुक़द्दस हैं। तो इस मस्जिद की हिस्ट्री ये है, यहाँ पे वही उतरी थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और हमारी डायरेक्शन चेंज हुई थी, खाने काबा की तरफ हो गई थी। ये एंट्रेंस है मस्जिद क़िबलतैन की। ये एंट्रेंस इज़ लाइक दिस। बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा ठंडा और बड़ा साफ़ सुथरा है। ब्यूटीफुल लाइट्स, ट्यूब लाइट्स। इसको हम अब अंदर से जाके देखते हैं। ये है बाहर का रास्ता, मस्जिद क़िबलतैन। यहूदियों का जहाँ दो कबीले थे, कुरैज़ा और बनु नज़ीर, उन लोगों का इतराज़ देखा कि मुसलमानों ने कलमा तो पढ़ा है लेकिन हमारे क़िबले की तरफ नमाज़ पढ़ा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज के वक्त आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह ने महबूब को हुक्म दिया कि महबूब भूल जाएँ आप सबसे पहले क़िबले की तरफ, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि क़िबला अव्वल अक़सा मतलब ऐसा नहीं है। क़िबला अव्वल जो है वो खाना काबा ही है, और जो खाना काबा के बाद में मस्जिद अक़सा क़िबला दोम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल क़िबला अव्वल की तरफ पैगाम घुमा दिया। और यहाँ पर जो बनु नज़ीर और कुरैज़ा वाले थे, जब खंदक के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि उहद वाले दिन कुरैज़ा वालों को कत्ल करवाया और बनु नज़ीर वालों को यहाँ से हटा दिया खैबर की तरफ। सुलह होने के बाद में उनको खैबर के अंदर जाकर उनको कत्ल किया। उन सारे जिनों को एक बोतल में बंद करके ये स्टाइल बना हुआ है। अब ये जिन बाहर आने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कब्जा करने के लिए। ये जो यहूदी हैं ये दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत साम की औलाद में से हैं। तो सारे यहूदी, ईसाई, अरब और ईरान ये सभी भाई हैं। इस वजह से ये यहूदी जो है अपने आप को बड़ा भाई समझते हैं और इस वजह से अपने आप को जन्नती भी समझते हैं। कहते हैं नबी सारे हमारे बड़े थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मानते, नबियों का फूल से उनके दिल में है। और ये अब कारोबारी सिस्टम इन्हें संभाला है कि पूरी दुनिया में कारोबार करके सबको मुट्ठी में बंद कर लेंगे, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं। आपको मैंने बाहर दिखाया कि जो ऊपर से गुंबद है, ये गुंबद जो है ऊपर से आपने देखा कि
पता लग गया है, दरिंदों को पता लग गया है, दाढ़ी मूछ वाले इंसानों को पता नहीं लग रहा कि मुस्तफ़ा की चाहत क्या है। तो हमें भी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को समझें। सरकार ने जिससे हमें हुक्म दिया है जैसे नौकर बन जाए, जो मुस्तफ़ा का बन गया उसका रास्ता आसान होया। नमाज रोज़ा एक चलना कम, लेकिन अल्लाह भी वो जैसा आपसे करीब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हो गया तो सरकार ने ये अल्लाह ने फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मुस्तफ़ा के गुलामों के सारे गुनाह माफ़ कर। और सरकार का वादा है मन ज़ार क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, कि जो जिसने मेरे रोज़ा अतः का दीदार किया मैं ज़रूर उसको जन्नत ले जाऊँ। बाकी कौन सी दौड़ें रह गई, उम्रे की, हज की, सदका की, खैरात की, मुस्तफ़ा का दरूद पाक पढ़ो सीधा जन्नत ले ये किबला यहाँ पे था, अब रुख इधर हो गया है। यानी कि पहले इधर नमाज पढ़े थे, वही आई और उन्होंने रुख चेंज किया और इधर रुख हो गया हमारा। बता रहे हैं कि ये किबला अव्वल, हमेशा से किबला अव्वल यही था, खाना काबा। बाकी आप हिस्ट्री इसकी गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 रकात नमाज में नफल अदा कर लूँ। मस्जिद किबलतैन, मस्जिद किबलतैन के मीनार है। आ जाओ जी। That's fine, we are okay. हाँ जी, वो तो उधर है ना। And now we are going to जंगे अहद। जंगे अहद अमीर हमजा। ओके, ये जंगे अहद हुई थी, ये अहद का पहाड़ है और ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यहाँ पे शहादत हुई थी, तो यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है। और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद शुहदा है और वो जो पहाड़ी है वो 50 तीरंदाज इधर उन्होंने तैनात किए थे कि यहाँ से आपने हिलना नहीं है। लेकिन जंग अहद में हमें फ़तह नसीब हो गई थी, तो जब वो 50 तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ी तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया और काफ़ी हमें नुकसान हुआ, यानी काफ़ी शहादतें हुई, जिनमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर वसल्लम के चचा थे उनकी शहादत हुई, जो बहुत बड़ा लॉस था। उनका गम हुज़ूर वसल्लम के जहन में बहुत अरसे तक रहा, क्योंकि उनकी शहादत का उन्होंने बहुत गम लिया। तो ये भी हम उनके उधर जा रहे हैं, जो जितने सहाबा कराम शहीद हैं वो इसी जगह पे उन लोगों को दफन किया गया है और यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है। जितने भी सहाबा कराम जो वहाँ पे शहीद हुए, हज़रत अमीर हमज़ा की जो कब्र है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग अहद में जो शहीद हुए, ये उनकी कब्र मुबारक इधर ही है सारों की। इस टाइम इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो किस तरह जंगे लड़ा करते थे इतनी गर्मी में, धूप प्यास में, और ये अहद का पहाड़ और ये वाली जगह। क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरह जंग होती थी, ये तो एक बड़ा सोचने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। इतना इजी नहीं है इसको समझना। फिर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे 50 तीरंदाज को मुकर्रर किया था हज़रत वसल्लम ने, और उनको कहा था कि जगह नहीं छोड़नी आपने जब तक कि मैं आपको इजाज़त ना दूँ। चाहे जंग जीतें चाहे जंग हारें, हर सूरत में आपने मेरा हुक्म मानना है। यहाँ तक कि अगर सारे शहीद हो जाएं और परिंदे आके ठूंगे मारना शुरू कर दें, तब भी आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। काफ़ी ज़ोर दे के, शिद्दत से उन्होंने ज़ोर दे के वो बोला था, इस बात को नसीहत फरमाई थी कि जगह नहीं छोड़नी। लेकिन उन्होंने जगह छोड़ दी, तो फिर हमारी जो फतह है उसमें फिर हर्डल आ गई, क्योंकि नबी का कहना नहीं माना गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जगह से ऊपर चढ़ के देखते हैं कि ये जगह कैसी है।
और यहाँ से कैसा नज़र आता है। ये वो जगह है, इधर हम चढ़ते हैं ऊपर और इधर से असल में पूरा पहाड़ निचला एरिया नज़र आएगा। और तीरंदाज इसलिए बिठाए होंगे 50 मुख्तलिफ मकामात पे कि जब तीरों की बौछार होगी ना तो सारे भागेंगे। फिर जगह तो सही चूज़ की थी, ये बहुत ऊपर है। भी जाते हैं और ऊपर। गाइस हम तो ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए। तो यहाँ पे तो जंग हुई होगी, तो कितना स्टेमिना चाहिए ये आप आइडिया लगा सकते हैं। घर में बैठ के बंदा बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में जंग लड़ना और इस तरह के मौसम में, और काफ़ी ऊंची जगह है यहाँ से तो इस पहाड़ को जंगे बहुत कहते हैं। और ये वो पहाड़ी है, यहाँ पे तीरंदाज थे। जंग मेरे ख्याल से कहीं इस एरिया में हुई होगी, क्योंकि वो आपका हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जहाँ शहादत है उनकी जगह है। तो जिधर वो शहीद हुए आखिर उधर ही उनको दफनाया होगा। तो हम पॉसिबिलिटी यही है कि इस जगह पे जंग हुई होगी। कुफार का लश्कर होगा, मुसलमानों का लश्कर होगा, घोड़े होंगे, तीर होंगे, तलवारें होंगी, पैदल फौज होगी और जंग होगी। और वो ओहद का पहाड़ है पीछे। हज़रत खालिद बिन वलीद इधर अगर वो थे तीरंदाज अपनी जगह छोड़ गए तो मेरे ख्याल से ये कफ़ार इधर से यूँ भागे होंगे इस साइड से, और इधर भागे होंगे इस साइड पे। जब भागे होंगे तो जब ये जगह छूटी ये वाली, और वो जब जाके उधर चले गए मुसलमानों के उसमें जहाँ पे मुसलमान लड़ रहे थे, जहाद हो रहा था, तो सारे इकट्ठे हो गए, माले गनीमत समेटना शुरू हो गए होंगे। तो या तो वो इधर से आए होंगे पीछे से, इस पहाड़ी के पीछे से यूं आए होंगे, हमला किया होगा, या वो सामने से वो पहाड़ है उसके पीछे से आए होंगे, यहाँ पे हमला किया होगा। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमला किस तरीके का होगा और किस शिद्दत का होगा। काफ़ी भगदड़ मच गई थी। ये है सारी स्टोरी। तो बाकी ये मैं अपने लफ्ज़ों में स्केच बना रहा हूँ और रियलिटी अल्लाह बेहतर जानता है। काफ़ी सख्त किस्म का पहाड़ है और टफ है, आसान नहीं है। मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। अब हमारी ज़ोहर की नमाज़ होनी है मस्जिद हरम में, तो इंशाल्लाह अभी खजूरें लेनी है, शायद खजूरों के लिए हम रुकें। उस ज़माने में कोई बिल्डिंग्स तो होती नहीं थी, इस तरह के ऊँचे ऊँचे घर भी होते नहीं थे, कि कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई जहाज़ नहीं थे, कोई एयरक्राफ्ट नहीं थे, कोई F-16 नहीं थे, कोई टैंक नहीं थे, कोई गन्स नहीं थी वहाँ। वो तो सिर्फ घोड़ों का और तलवारों का ज़माना था। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये काफ़ी ऊंची जगह है उस लिहाज से। और वो पहाड़ तो खैर बहुत ही ऊंचे है, उधर भी क्या पता जंग हुई हो, ऊपर वो पहाड़ पे भी हो रही हो जंग। ये तो ओहद के मुकाम पर हुई थी ना, क्या था उस जगह पे भी जाके लोग लड़ रहे हो पहाड़ के ऊपर भी। ये तो उस जंग का खाका उसी ज़माने के लिहाज से अल्लाह जानता है, हम लोग सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। सोचें अगर पिक्चर वाइंड की जाए, स्पीड से वाइंड की जाए तो तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, खंबे लगे हुए हैं, ये सारा जो ज़मीन बनी हुई है ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये जो जंगले लगे हुए हैं सब स्पीड से अगर वाइंड करें करते जाएँ तो आप पीछे चलते जाएँ 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 1400 साल पीछे जाएँ तो क्या ये माहौल होगा यहाँ का। एक बड़ा
वहशत है इस माहौल में। रात के टाइम और सुबह के टाइम में चलो रोशनी होगी तो, लेकिन ये तो यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से पत्थर और दरख्त और जड़ी बूटियाँ और जंगलात ही है, रेगिस्तान ही है सारा एरिया। दूर दूर तक मैदान ही मैदान होगा, छोटे छोटे घर होंगे, दूर 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 खैमे होंगे। पानी का मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर इस जगह पे जंगल लड़ी गई होगी, क्योंकि ये अगर ये हटा दिया जाए या एयर व्यू से देखें और उसको ख़त्म किया जाए तो वो आप फिर से स्केच लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ का माहौल। बहुत गर्म माहौल है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये यशफा आ रही है, यशफा। अस्सलाम वालेकुम। सारे जाते होंगे, अभी वापस आए हैं, 12 बजे का टाइम है। हमें जाना है नमाज के लिए। ये हमारी ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ये 6 बजे आ रहा है मुझे। 6 o'clock I will be here. यस इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय।